Good morning to all dear students, class 10. Today we will discuss our English worksheet number 57 and the topic is writing skill. So आज का हमारा टॉपिक क्या है? राइटिंग स्किल. तो हमें मीन्स एक पैराग्राफ करना होगा. सो स्टार्ट करते हैं. The given pie chart shows the main reason why agricultural land become less productive. तो यहाँ पर आपको कुछ नीचे दिख रहा है, पाई चार्ट दिया हुआ है. इसमें बताया गया है कि ये जो पाई चार्ट है ये हमें ये दिखा रहा है कि हमारी जो एग्रीकल्चर जो खेती है उसमें लेस प्रोडक्टिविटी का जो रीज़न है वो क्या है. मीन्स जो उसकी उर्वरकता है वो क्यों कम होती जा रही है, उसके क्या रीजंस है. द टेबल शोज हाउ दीज कॉज अफेक्ट 3 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द 1990s. और नीचे जो एक टेबल दी गई है, इस टेबल में आपको ये दिखाया गया है कि 3 रीजन्स में जो 90s में इन रीजन्स की वजह से टोटल जो लैंड डिग्रेडेशन था उसमें कितनी ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी हुई थी. किन किन वजहों से जो है लैंड डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ा था, उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो गई थी. Select the report, the main features and make comparison. Write an analytical paragraph by summarizing the informations. तो नीचे आपको जो भी इंफॉर्मेशंस दी गई है इनको समराइज करके हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ करना है. सो पहले हमें इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ को करेंगे. कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन. पूरे वर्ल्ड में जो है लैंड डिग्रेडेशन का जो है क्या रीज़न है उसको हमें देखना है. तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे बड़ा जो एरिया है 35% वो किसका है? ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग मीन्स जब जो पशु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, तो इसकी वजह से जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है. सेकंड आप देखेंगे, सेकंड जो है 30% है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की जो कटाई है उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है. नेक्स्ट इज 28% इज ओवर कल्टिवेशन. ओवर कल्टिवेशन मीन्स बहुत सारी फसलों को जो है लगाते रहना, जिससे जो है हमारे जो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है लैंड की वो कम हो जाती है. और अदर्स जो भी रीजन्स है वो सिर्फ 7% है. सो इससे हमें क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा जो है ओवर ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीजन. मतलब 1990 में आपको 3 जगहों का दिया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ओशियाना. इन जगहों पर डिफॉरेस्टेशन, ओवर कल्टिवेशन और ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है टोटल लैंड डिग्रेडेशन कितना हुआ. तो आप देखेंगे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 0.2 दिया है डिफॉरेस्टेशन, कल्टिवेशन 3.3 एंड 1.5 ओवर ग्रेजिंग. टोटल जो है वो 5% लैंड जो है वो डिग्रेडेशन हुआ. सेम यूरोप में आप देखेंगे 9.8 डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर कल्टिवेशन की वजह से 7.7% एंड ओवर ग्रेजिंग की वजह से 5.5%. मीन्स टोटल 23% जो है वो इसमें जो है लैंड डिग्रेडेशन हुआ. और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो यूरोप में हमें दिख रहा है. ओशियानिया जो है उसमें 1.7%. ठीक है, आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर कल्टिवेशन की वजह से 0% है और ओवर ग्रेजिंग की वजह से 11.3%. तो टोटल जो है वो 13% जो है वो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है. ठीक है, सो ये हमें इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई है कि किन किन वजहों से और किन किन जगहों पर जो है लैंड डिग्रेडेशन हुआ था. तो हम एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे इससे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द पैराग्राफ इज ये है हमारे पास पैराग्राफ आपका है, कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन सबसे पहले देखिए बेटा, जो भी आपको पैराग्राफ लिखना होता है सबसे पहले आप जो भी टॉपिक है आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है कि वो क्या है. देन हमें सारे कॉजेस लिखने होते हैं, देन हमें उसके ऊपर फैक्ट देने होते हैं एंड देन वी कम कंक्लूजन्स पे आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. ये हमारा पैराग्राफ लिखने का एक मैटर होता है जिससे हमें लिखना है. उसी मैटर को फॉलो करते हुए हमें पाई चार्ट और टेबल जो है वो दी गई थी और उसी से रिलेटेड हम इस पैराग्राफ को लिखेंगे. लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेस. जो ये एक नेचुरल और ह्यूमन की वजह से जो है होने वाला एक प्रोसेस है दैट नेगेटिवली अफेक्ट द लैंड. जिसका जो इफेक्ट क्या होता है लैंड पर बहुत नेगेटिव होता है.
In general, it refers to the processes that negatively affect the land natural functions of water, energy, and nutrients, acceptance, storage, and recycling, leading to decline in the land productivity. मीन जितने भी आपको रीजन्स दिए हुए हैं, वाटर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट, इन सब की कमी की वजह से जो है रीजन, इन सभी रीजन्स की वजह से जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उसकी उर्वरकता होती है, वो जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है. सो देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज काफ़ी सारे हैं जो कि हमें हमने पाई चार्ट में देखे भी थे. तो अब हम उस जो हमें पाई चार्ट और टेबल में दिया था उसको हम समझते हैं. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है द गिवन पिक्चर्स कंटेन्स टू चार्ट. जो हमें पिक्चर्स ऊपर दी गई है उसमें दो चार्ट दिए हुए हैं. एज इट्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पाई चार्ट. सबसे पहला जो आपको पाई चार्ट दिया उससे हमें क्या मालूम होता है? द मेन रीज़न ऑफ फॉर लेस प्रोडक्टिविटी इज ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स 35%. तो सबसे ज़्यादा जो है लेस प्रोडक्टिविटी का जो रीज़न है वो क्या है? ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स. बहुत ज़्यादा पशु जब खेतों में चरते हैं तो उससे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और ये जो है सबसे ज़्यादा 35% जो है वो कंस्टिट्यूट करता है. मतलब इतना परसेंट जो है वो हमारी लैंड का, इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम होता है. अनदर बिग रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज डिफॉरेस्टेशन विच होल्ड्स 30% ऑफ द टोटल. तो नेक्स्ट रीज़न हमें जो दिया है डिफॉरेस्टेशन का, डिग्रेडेशन का जो है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की जो कटाई होती है उसकी वजह से जो है कितना परसेंट जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है वो 30%. ओवर कल्टिवेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ लैंड विच कंस्टिट्यूट 28%. ओवर कल्टिवेशन की वजह से भी जो है हमें दिया गया है कि 28% जो है वो लैंड जो है वो अफेक्ट करती है. वाइल अदर रीजन्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर रिमेनिंग 7%. बाकी जितने भी अदर रीजन्स हैं जिनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है वो कितने हैं? 7%. नेक्स्ट हमें अब टेबल दी गई है. तो इन द गिवन टेबल डाटा शोज दैट द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेडेशन इन द 3 रीजन्स ड्यूरिंग द 1990s, नेमली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ओशियाना, अ लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड इन साउथ पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ओशियाना जो जगह है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो साउथ पैसिफिक में जो एक मिक्स करके उनको एक जगह है. ठीक है, तो ये 3 जगहों का हमें जो है एक डाटा दिया हुआ है जिसमें ये बताया कि 1990 में इसने जो है वो डिग्रेडेशन वहाँ पर कितना हुआ था. सो अकॉर्डिंग टू डाटा इट कैन बी सीन क्लियरली दैट यूरोप इज बैडली डिग्रेडेड बाय 23%. तो उससे हमें क्या पता चला पाई चार्ट से, उस टेबल से, कि 23% जो है वो यूरोप में जो है वो डिग्रेडेशन हुआ. यूरोप इज डिग्रेडेड बाय डिफॉरेस्टेशन by 9.8%, while 7.7 in affected due to over cultivation, and finally 5.5 by over grazing. इसमें दिया हुआ है 9.5 डिफॉरेस्टेशन की वजह से, 7.7 आपका जो हुआ है वो कल्टीवेशन की वजह से, एंड 5.5 ओवर ग्रेजिंग की वजह से. और सबसे ज़्यादा जो है वो डिग्रेडेशन यूरोप में हुआ था. वह नॉर्थ अमेरिका वॉज 5%, ओशियानिया बाय 13%. तो इस डाटा से हमें क्या क्लियर हो जाता है? दस यूरोप इज़ बैडली अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स इन ऑल द रीजन. की यूरोप में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इसका अफेक्ट हुआ था. ठीक है, सो इसके लिए हम आप कंक्लूज़न आप अपनी तरफ से और भी कंक्लूज़न लिख सकते हैं कि हम कैसे कैसे जो है इस चीज़ों से अपने लैंड को जो है वो डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, कि प्रोडक्टिविटी कम होने से सेव कर सकते हैं. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम इट्स डिग्रेडेशन. तो ये जो है एक ह्यूमन्स की ही ड्यूटी बनती है कि वो लैंड को जो है डिग्रेडेशन होने से सेव करें. ओके क्लास, थैंक यू. आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट, और टाइमली आप वर्क को कंप्लीट कर लेंगे. ओके.